हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं रॉन्डा बर्न की किताब द सीक्रेट के बारे में। इस किताब में आकर्षण शक्ति यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का महत्व व इस्तेमाल बहुत खूबी से बताया है। इसे लेखिका ने द सीक्रेट कहा हुआ है। आम लोगों तक ये बात सामान्य रूप से पहुंच नहीं पाई है, जिसे लेखिका ने आम आदमी समझ पाएगा इस तरीके से लिखा हुआ है। इस नियम ने लेखिका की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी, जिस पर एक फिल्म भी बनाई गई। लेखिका ने सोचा कि इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि लोग इन नियमों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी और बेहतर बना सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुक की समरी से। निसर्ग के नियम हम सभी के लिए एक जैसे ही है। जिन नियमों को आकर्षण के नियम कहा गया है, हम सब उसी नियम और शक्ति के साथ काम करते हैं, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इन्हीं नियमों को रॉन्डा बर्न ने पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। हम हमारे विचारों और दिमाग में बसी हुई तस्वीरों के माध्यम से अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। कई कामयाब लोगों ने जाने अनजाने में अपने काम में आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। इतिहास के सभी धर्मों में इसका जिक्र अपनी कहानियों और ग्रंथों में किया है। दुनिया में सबसे अधिकतर दौलतमंद लोगों ने दौलत कमाने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल किया है। वह मन में दौलत के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं आने देते। उनके दिमाग में सर्वाधिक विचार दौलत के ही होते हैं, जिसके कारण वह अपने जीवन में बहुत सारी दौलत आकर्षित करने में कामयाब होते हैं। आकर्षण का नियम मन के प्रबल विचारों पर काम करता है। यह नियम ये कहता है कि आप जैसे सोचेंगे वही चीजें अपनी जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो अपने जीवन में सकारात्मक विचारों वाले लोगों और सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे। अगर आप अपने मन में हमेशा नकारात्मक विचार रखेंगे तो नकारात्मक विचारों वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हमारे वर्तमान जीवन में घटित होने वाली चीजें ये हमारी बीते समय के विचारों के आकर्षण का परिणाम है। हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब भी आप अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वह एक सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है और आकर्षण के नियम अनुसार उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों, कार्यों और परिस्थितियों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। सृष्टि में जाने वाली हर चीज अपने स्रोत के पास लौट आती है और अपने विचारों के स्रोत आप हैं। इसलिए सृष्टि में जाने वाले आपके विचारों के सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास ही लौट आते हैं। दोस्तों, अगर आप अमीर बनने के बारे हमेशा सोचेंगे तो उसी को जीवन में आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे तो उसे अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है तो हर कोई अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा। दोस्तों, एक सच सुन के आपको हैरानी होगी कि हम उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहता, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, मैं परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता और मैं यह गाड़ी नहीं खरीद सकता। लोग ऐसी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वह ऐसा अपने मन में सोचते हैं। वह अपने जीवन में यह सब कुछ नहीं चाहते, लेकिन वह अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही बोलते हैं। असल में ऐसा सोचने से और बोलने से वह इन्हीं बातों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं। आप जो सोच रहे हैं वह चाहते हैं या नहीं, इससे आकर्षण प्रभावित नहीं होता। आकर्षण आपके प्रबल विचारों के अनुसार कार्यान्वित होता है। दोस्तों, अब मैं आपको आकर्षण के नियम के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप बुरा महसूस करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वह व्यक्ति बदतमीज है। उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार इसी तरह सृष्टि में जाता है और जब आप कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है, मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे और उसके अलावा और भी लोग मुझसे बदतमीजी करें, और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि यह काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है, मैं और भी ऐसे ही काम चाहता हूं जो मुश्किल है और मैं नहीं कर सकता, और आप मुश्किल कामों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप किसी बीमारी से परेशान होते हैं और दुखी होते हैं तो अपने आप से कहते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो सृष्टि इसे इस तरह से सुनती है,
मैं बीमार होना चाहता हूँ और इससे भी ज्यादा बीमार होना चाहता हूँ, और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और यह काम नहीं करता, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणामों के रूप में वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं कि वह तो ज्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक नकारात्मक विचार रखते हैं, तब जाकर कहीं आपके जीवन में कुछ नकारात्मक होता है। इसलिए आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप फैसला कीजिए कि आज से आप केवल सकारात्मक विचार ही सोचेंगे। दोस्तों, आज आपकी जिंदगी जैसी भी है, अच्छी या बुरी, उसे आपने ही आकर्षित किया है। यहाँ तक कि आपके जीवन से आपकी जो शिकायतें हैं, उन्हें भी आपने ही आकर्षित किया है। दोस्तों, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे और मन ही मन सोच रहे होंगे कि मैंने इस कार हादसे को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने खराब बॉस को आकर्षित नहीं किया, मैंने अपने परिवार के झगड़े को आकर्षित नहीं किया। लेकिन मैं सीधे सीधे आपसे यही कहूंगी कि अपनी नकारात्मक परिस्थितियों को आप ही ने आकर्षित किया है। इस बात को स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने इसे स्वीकार कर लिया तो यह जिंदगी बदलने वाली बात होगी। दोस्तों, हम सब ने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे हैं जब एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला जाता है। यह सब केवल एक ही विचार से शुरू होता है, चाहे आपको उसकी जानकारी हो या नहीं। एक खराब विचार और खराब विचारों को आकर्षित करता है, जिससे उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और आपके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा घटित होता है। जब आप उस बुरी घटना पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो और भी बुरी घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जैसे जैसे आपके जीवन में कुछ बुरा होता रहता है, वैसे वैसे आप उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और बुरा महसूस करते हैं, जो आपके जीवन में और भी बुरी घटनाओं को आकर्षित करता रहता है, और इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है जब तक कि आप अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलते नहीं हैं। आपको अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा और नकारात्मक विचारों की बजाय सकारात्मक विचार सोचने होंगे। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो आप अपने विचारों को आज से ही बदल सकते हैं। जैसे कि माइकल बर्नेट, जो कि एक आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने हमें अपने विचारों को और जीवन को बदलने का एक तरीका बताया है। माइकल बर्नेट कहते हैं कि आप सेहतमंद महसूस करना शुरू करें, आप दौलतमंद महसूस करना शुरू करें, आप महसूस करें कि आपके चारों ओर प्यार ही प्यार है, चाहे असल में यह सब ना भी हो, तो आप देखेंगे कि प्रकृति आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेगी और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह से अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। लेखिका बताती है कि इस रहस्य का इस्तेमाल कैसे करें। लेखिका ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट में एक रचनात्मक प्रक्रिया बताई है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि रचनात्मक प्रक्रिया को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। स्टेप 1 आस्क। रचनात्मक प्रक्रिया में आपका सबसे पहला कदम है मांगना। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, अपने मन में वह चीज और सृष्टि से मांगिए। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। जब भी आप किसी से कुछ मांगते हैं, तो सृष्टि उसका जवाब जरूर देती है, और सृष्टि हमेशा यही जवाब देती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। आप जो भी चाहते हैं, उसे एक कागज पर वर्तमान काल में लिखिए। दोस्तों, यह जरूरी है कि आप जो भी चाहते हैं, उसे भविष्य काल में नहीं, केवल वर्तमान काल में ही लिखें। मान लीजिए कि आप BMW गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लिखना कि एक दिन मैं BMW गाड़ी लूंगा।
बल्कि आपको इस तरह से लिखना है कि मेरे पास BMW गाड़ी है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास BMW गाड़ी है। आप अपनी किसी भी ख्वाहिश को इस तरह से कागज पर लिख सकते हैं। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट हों। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। आपको स्पष्ट रहना होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। आपको स्पष्ट होना होगा कि आप कौन सी गाड़ी का कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हैं और उस गाड़ी की कीमत क्या है। अगर आप स्पष्टता से नहीं मांगेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप सृष्टि में मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपको मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। आप जो भी चाहते हैं आपको वह सृष्टि से केवल एक बार ही मांगना है। मांगने की प्रक्रिया किसी रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू कार्ड से ऑर्डर देने जैसी है। आप एक बार वेटर को ऑर्डर देने के बाद उस ऑर्डर को दोबारा नहीं देते क्योंकि आपको विश्वास होता है कि वेटर आपका ऑर्डर लेकर आएगा। ठीक उसी तरह आप सृष्टि से एक चीज केवल एक बार ही मांगे। अगर आप बार बार एक ही चीज सृष्टि से मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सृष्टि पर विश्वास नहीं है। इसलिए पहले अपने मन में स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद सृष्टि से मांगने के लिए उस चीज की अपने दिमाग में स्पष्टता से कल्पना करें। स्टेप 2 बिलीव। रचनात्मक प्रक्रिया में दूसरा कदम है विश्वास करना। रचनात्मक प्रक्रिया में किसी भी चीज को सृष्टि से मांगने के बाद आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपकी हो चुकी है। मांगने के बाद आपको उस चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह आपको कैसे मिलेगी। आपको सृष्टि पर अटूट विश्वास करना है कि सही समय आने पर वह आपको आपकी मनचाही चीज दे देगी। दोस्तों, जब आप कोई भी चीज सृष्टि से मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि वह आपको मिल चुकी है तो पूरी सृष्टि सक्रिय होकर आपके सपने को साकार करने में लग जाती है। दोस्तों, रचनात्मक प्रक्रिया में आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा। रचनात्मक प्रक्रिया के दौरान सृष्टि से कुछ भी मांगने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपकी मनचाही चीज अभी तक आपको नहीं मिली है, क्योंकि ऐसा करने से सृष्टि को यह सिग्नल जाता है आपके पास वह चीज नहीं है और सृष्टि उसी पर अमल करती है। दूसरी ओर, जब आप रचनात्मक प्रक्रिया में इस तरह से सोचते हैं कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है तो सृष्टि उसी पर अमल करती है और आपकी मनचाही चीज आपको दे देती है। जब आपने घर या नई गाड़ी की बुकिंग करते हैं तो आप यकीन करते हैं कि कुछ ही देर में आपका घर या आपकी गाड़ी आपको मिलने वाली है। आप अपने घर या गाड़ी की दोबारा बुकिंग नहीं करते क्योंकि आपको विश्वास होता है कि एक बार बुकिंग करने पर वह कुछ ही दिनों में वह घर या गाड़ी आपको मिल जाएगी। सृष्टि से कुछ भी मांगना एक घर या गाड़ी की बुकिंग करने जैसा ही है। मांगने के बाद आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि सही समय पर वह चीज आपको मिल जाएगी। जब आप पूरा विश्वास करते हैं तो यह सृष्टि सभी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देती है ताकि आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंच जाए। इतिहास के कामयाब लोग किसी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले यह बिल्कुल नहीं जानते थे कि वह उसे कैसे हासिल करेंगे। वह बस इतना जानते थे कि उन्हें उस लक्ष्य को हासिल करना है। स्टेप 3 रिसीव। रचनात्मक प्रक्रिया का तीसरा कदम है पाना। आप सृष्टि से जो कुछ भी चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। ठीक उसी तरह महसूस करें जैसी आप उसे पाने के बाद करते। रचनात्मक प्रक्रिया में खुश रहना और अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छा महसूस करने से आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी मनचाही चीज होती है। आकर्षण के नियम के अनुसार वही दो चीजें करीब आती हैं जो एक ही फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। सबसे पहले आप किसी चीज को सृष्टि से मांगते हैं, उसके बाद यकीन करते हैं कि आप उसे पा सकते हैं और उसके बाद उसे पाने के लिए अच्छा महसूस करते हैं। किसी भी चीज को पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करें जैसा आप उसे पाने के बाद करते। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, इसलिए उस चीज के बारे में अच्छा महसूस करें जो आप चाहते हैं और आप जल्दी ही उसे पा लेंगे। आकर्षण का नियम, इसकी शिक्षा और इसके अभ्यास का मतलब यह पता लगाना है कि आप अपनी मनचाही चीज को
पाने की भावनाएं किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी मनचाही चीज की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आप जो कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आज ही जाकर उसे टेस्ट ड्राइव करें। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, तो उस घर को देखने जाएं, उसके भीतर जाएं और उसे पाने की भावनाएं जगाने के लिए जो कर सकते हैं वह करें। दोस्तों, कई बार आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए कोई काम भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि उसे पाने के लिए आपको क्या काम करना है, तो सृष्टि आपको रास्ता दिखाएगी। आपको वह काम करने का मौका मिलेगा और उसी मौके पर आपको वह काम करना होगा। अगर आप सही भावनाएं महसूस करते हैं, तो सृष्टि आपको हमेशा आपके और आपकी मनचाही चीज के बीच में सबसे छोटा और सबसे तालमेल वाला रास्ता दिखाती है। दोस्तों, जैसे कि अब आप रचनात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह समझ चुके हैं, तो अब आप उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने जीवन के मुख्य हिस्सों में आकर्षण के नियम और रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना सीखें। ये वीडियो का पार्ट 1 है, जल्द ही पार्ट 2 आपके लिए लेकर आऊंगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर द सीक्रेट इस बुक को खरीद के पूरा बुक पढ़ें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।